नमस्कार, सुप्रभात बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी सियासी खबर से, जिसमें बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज एक अहम बैठक होनी है। दिल्ली में ये केंद्रीय समिति की बैठक होगी। सीट शेयरिंग पर यहां चर्चा हो सकती है। पटना में कल देर रात जेडीयू और बीजेपी की बैठक होती रही। बैठक के बाद बीजेपी के शीर्ष नेता चार्टर प्लेन से दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन आज की यह बैठक बेहद खास है। केंद्रीय समिति की इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो सीट शेयरिंग पर यह चर्चा संभव बताई जा रही है। पटना में कल देर रात तक जेडीयू और बीजेपी के नेताओं की बैठक चलती रही और बैठक के बाद बीजेपी के नेता चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली रवाना होते हैं। और अब बात दूसरी बड़ी सियासी खबर की, जिसमें महागठबंधन ने अपने बीच सीटों का ऐलान कर दिया है और सीपीआई को जो सीटें मिली है उसकी सूची हमारे पास सामने आ चुकी है। हम अपने दर्शकों को इन सूचियों के बारे में भी बताते चले। महागठबंधन में माले को 19 सीटें मिली हैं, जिनमें किसको कौन कौन सी सीटें मिली है वो हम आपको बताते चले। तरारी, अगियाव, आरा, डुमरांव, जीरादेई, दरौंदा, बलरामपुर, पालीगंज, ये वो सीटें हैं जो सीपीआईएमएल को मिली हैं। फुलवारी शरीफ, काराकाट, अरवल, घोसी, भोरे, वासिनगर, कल्याणपुर, औराई, दीघा, ये वो सीटों के नाम जिनमें 19 सीटें जो सीपीआईएमएल को मिली हैं। उन 19 सीटों की सूची, कौन कौन सी सीटों पर वो अपने कैंडिडेट उतारने वाले हैं। तो बलरामपुर, पालीगंज, फुलवारी शरीफ, काराकाट, अरवल, घोसी, सिकटा, भोरे, वासिनगर, कल्याणपुर, औराई और दीघा, ये वो नाम है जिन सीटों पर, इन विधानसभा सीटों पर सीपीआईएमएल अपने कैंडिडेट को उतारने जा रही है। आरा सदर के आरजेडी विधायक नवाज आलम का टिकट कट गया है। जी, अरवल के आरजेडी विधायक रविंद्र सिंह का भी टिकट काटा गया है। माले के खाते में सीट जाने से आरजेडी विधायकों का यह टिकट कट चुका है। तो 19 सीटें सीपीआईएमएल के पास गई हैं और ऐसे में आरजेडी के इन विधायकों की टिकट कट गई है। माले के खाते में ये सीटें गई हैं। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन कहां तो एकजुटता दिखाने की कोशिश के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, लेकिन वीआईपी को लेकर घोषणा नहीं होने की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही हंगामा शुरू हो गया। मुकेश सहनी के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और वीआईपी ने रिश्ता तोड़ने का इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया। कई दिनों से महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन का दौर जारी था। शनिवार की शाम सभी दलों के नेता सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर मीडिया के सामने आए। फॉर्मूला की बात भी आई, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि ऐलान के साथ ही वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी और उनके समर्थकों ने बगावती तेवर दिखा दिए। मुकेश इतने गुस्से में थे कि उन्होंने तेजस्वी के डीएनए पर ही सवाल खड़े कर दिए। यही नहीं, उन्होंने साफ कर दिया कि ये पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। 25 सीटों के साथ डिप्टी सीएम के पद का वादा किया गया था, लेकिन इसका ऐलान नहीं किया गया। अति पिछड़ा का बेटा, अभी जो हमारे साथ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं पीठ में खंजर भोगने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं गठबंधन से बाहर जा रहा हूं। पीठ धोखा नहीं हुआ, पीठ में खंजर भोगा गया। कल तक 25 सीट और डिप्टी सीएम का बात था, इसके लिए सिर्फ धोखा नहीं हुआ, पीठ में खंजर भोगा गया है। महागठबंधन के डीएनए में गड़बड़ी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कांग्रेस नेता के संबोधन से हुई। कांग्रेस ने तेजस्वी की तारीफों के कसीदे गढ़े। बारी तेजस्वी की आई तो तेजस्वी ने कहा, महागठबंधन में सीटों का बंटवारा तय हो गया। आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जबकि कांग्रेस के खाते में 70 सीटें गई हैं। वहीं लेफ्ट पार्टियों को महागठबंधन में 29 सीटें मिली हैं, जिसमें सीपीएम को 4, सीपीआई को 6 और सीपीआईएमएल को 19 सीटों की घोषणा की गई है।
तेजस्वी ने कहा कि वीआईपी और जेएमएम को आरजेडी अपनी खाते की सीटों से कंपेंसेट करेगा। 2015 में प्रदेश के युवाओं ने एक आशा और आकांक्षाओं के साथ भाई तेजस्वी में देखा और एक उप मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्हें बहुत अच्छा काम किया। सीपीएम पार्टी को हम लोगों ने 4 सीटें, सीपीआई पार्टी को 6 सीटें, सीपीआई माले को 19 सीटें, कांग्रेस को 70 सीटें, राष्ट्रीय जनता दल के खाते में 144 सीटें, 144 सीटें बची हैं, जिसमें कि हमारी बात मुकेश सहनी जी से अकोमोडेट करने की हो रही है। हेमंत सोरेन जो जेएमएम के पार्टी हैं, उनसे भी बातें हमारी चल रही हैं। गठबंधन की मजबूरियां होती है, लेकिन महीनों चले मंथन के बाद जो कुछ हुआ उसे महागठबंधन की सेहत के लिए अच्छा तो नहीं माना जा सकता। अब मुकेश सहनी का रुख आगे क्या होता है, इस पर बिहार की सियासत की नजर रहेगी, लेकिन जो तेवर देखने को मिले वो आरजेडी के लिए बढ़िया नहीं माना जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ दिवाकर तिवारी की रिपोर्ट। और सियासत की एक और बड़ी खबर, वीआईपी नेता मुकेश सहनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकेश सहनी की तरफ से किया जाएगा। महागठबंधन छोड़ने के बाद उनकी अगली रणनीति क्या होगी, इसका खुलासा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है, ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है। किसके साथ वो चुनावी मैदान में जा सकते हैं, इसे लेकर वो अपनी रणनीति सामने रख सकते हैं। नाराजगी सीधे तौर पर एक बार फिर से महागठबंधन में और तेजस्वी के रुख को लेकर के जाहिर करने की कोशिश भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। तो सीट बंटवारे के साथ ही महागठबंधन में बवाल पर कांग्रेस आरजेडी ने अपनी तरफ से सफाई रखी और हंगामा को अशोभनीय बताते हुए कहा कि ऐसे लोग किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकते। सीट की संख्या सीमित है और चाहत बहुत है। इन मजबूरियों के बीच में जो भी हुआ है यह इस राज्य के हित में हुआ है और महागठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। आने वाले दिन में आप देख लीजिएगा कि विकल्प के रूप में राजद की शक्ति के साथ हम लोग रहेंगे और सरकार उन्हीं की बनेगी। हमारी भी मांग थी, हम खुद बोलते थे कि 80-81 से नीचे नहीं मानेंगे, लेकिन एक लोगों की भी तो परेशानियों को देखना होगा। हो गया। महागठबंधन में इसे महासंग्राम नहीं कीजिए। ये महागठबंधन में कुछ लोग जिनको पूरे देश ने, पूरे बिहार की जनता ने देखा, किसी भी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये आचरण पहली बार लोगों को देखने के लिए मिला। ये ठीक है कि हम लोगों ने तो, हमारे नेता ने सबको सम्मान दिया, लेकिन जो उन्होंने काम किया इसको भी तो जनता जायज नहीं ठहराएगी। तो महागठबंधन के बंटाधार पर आरजेडी और कांग्रेस सफाई देने में जुटी हुई है, तो जेडीयू नेता इस पर तंज कस रहे हैं और विरोध के घर में झगड़े पर चुटकी ली जा रही है। की सियासत का किस कदर भंडाफोड़ हुआ यह दुनिया ने आज देख लिया है और ये निसंदेह मुख्यमंत्री पद का सपना देखने वाले तेजस्वी जी के लिए एक बड़ा झटका है। जनता के बीच कोई साख नहीं बची है। बिहार की राजनीतिक इतिहास की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्वयंभू नेता अपने आप को मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित करते हुए कि सबने मुझे मान लिया है, मेरे नेतृत्व को मान लिया है, उसकी घोषणा उन्होंने की और उनके मुंह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में विद्रोह का डंका कि मेरे पीठ में खंजर भोंक दिया, इनका डीएनए खराब है, जबकि 2 मिनट पहले कह रहे थे कि मेरा डीएनए बहुत शुद्ध है। सहयोगी ही इन पे विश्वास नहीं करते हैं और बिहार की जनता का विश्वास मांग रहे थे।
इधर महागठबंधन से वीआईपी के रिश्ता तोड़ने पर आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की बांछें खिल गई हैं और महागठबंधन से अलग होने के तुरंत बाद वीआई पर डोरे डालते हुए अपने साथ आने का न्योता दे दिया। हमारे पीठ पे छुरा घोंपा गया। आप चले कैसे गए? जब आपको सीट का एश्योरेंस नहीं दिया गया था तो आपके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए क्यों? बिल्कुल एश्योरेंस दिया गया था, ये कहा गया था। हमने जो डिमांड करा था, हमारी दो डिमांड थी। पहला डिमांड था कि उप मुख्यमंत्री के तौर पे आप श्री मुकेश सहनी जी की घोषणा करें, उसमें कहा गया था कि बिल्कुल होगा। दूसरी बात ये थी कि 25 सीट हमें दें, उसमें भी कहा गया था कि हम देंगे। राष्ट्रीय जनता दल के लोग अपने रवैया में जिस तरह से लगातार शुरू से पिछड़ा, अति पिछड़ा जो समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार जो करते रहे हैं, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और खास करके मुकेश सहनी जी के साथ सीटों को लेकर जो गठबंधन का मामला था, इसमें उसी तरह का बर्ताव आरजेडी के लोगों ने किया है। पूरे बिहार के न सिर्फ अति पिछड़ा समाज के लोग, बाकी दूसरे समाज के लोग भी राष्ट्रीय जनता दल को इसके लिए निश्चित रूप से आने वाले इलेक्शन में लोग बताएंगे। और सियासत की एक और बड़ी खबर, पूर्व मंत्री श्याम रजक के सामने बढ़ गई हैं मुश्किलें। जी हां, पूर्व मंत्री श्याम रजक के सामने ये मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि फुलवारी शरीफ से इस बार वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। श्याम रजक के लिए अब मसौढ़ी सीट का विकल्प बचा हुआ है। मसौढ़ी से आरजेडी की विधायक है रेखा देवी का कट सकता है टिकट, जो सूत्र इस वक्त जानकारी दे रहे हैं हम तक। और जेडीयू से इस्तीफा देकर आरजेडी में आए हुए हैं श्याम रजक, और ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई साफ नजर आती हैं। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। कोसी स्नातक से एनके यादव उम्मीदवार होंगे। पटना शिक्षक क्षेत्र से बात की जाए तो नवल किशोर यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। दरभंगा शिक्षक से सुरेश राय उम्मीदवार होंगे। वहीं तिरहुत शिक्षक की बात की जाए तो तिरहुत शिक्षक क्षेत्र से नरेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। सारण शिक्षक सीट से चंद्रमा सिंह उम्मीदवार होंगे। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने इसकी घोषणा की। और अब बात भागलपुर में खनन घोटाले की। सृजन स्कैम के बाद खनन विभाग में 9.5 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से बिना माइनिंग चालान के पीरपैंती से 270 रैक पत्थर बाहर भेज दिए गए। आरटीआई से इस मामले का खुलासा हुआ। भागलपुर में घोटालों की फहरिस्त में एक और नया घोटाला खनन विभाग में सामने आया है, जिसमें बिल माइनिंग चालान के ही पीरपैंती से बाहर 270 रैक पत्थर को भेज दिया गया, जिसमें 9.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। पूर्व खनन पदाधिकारी प्रणव कुमार प्रभाकर और विभाग के क्लर्क कुणाल किशोर और प्रांजल तिवारी पर माइनिंग माफियाओं के साथ मिलकर घोटाला करने का आरोप लगा है। मामला अगस्त 2015 से जुलाई 2020 के बीच का है, जिसमें बिना माइनिंग चालान के ही मेसर्स सीटीएस इंडस्ट्रीज पर 235 और कुल 270 रैक पत्थरों की ढुलाई की गई, जिसकी जांच खनन विभाग की प्रधान सचिव के निर्देश पर डिप्टी डायरेक्टर मनोज अम्बस्ट और सुरेंद्र सिन्हा ने शुरू की। आरटीआई में इस मामले का खुलासा हुआ। रैक लोडिंग में घोटाला हुआ है। पीरपैंती में रैक लोडिंग में, पत्थर लोडिंग में 245 रैक लोड हुआ है और उसी में चालान का घोटाला हुआ है। सरकार की खनन पूर्ति चोरी की गई है सीटीएस कंपनी के द्वारा और ऑफिस भी मिली भगत थी, जिसमें प्रणव कुमार, कुणाल और तिवारी के रीजन में ही हुई है और गलत ढंग से उन्हें यह लाइसेंस दिया गया है। सीटीएस कंपनी को घोटाला में ये लोग भी मिली भगत हैं। हालांकि पदाधिकारी सहित दोनों क्लर्क का तबादला हो चुका है। वहीं शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी मिल रही है। हत्या की आशंका जताते हुए सुशील राय ने कोर्ट में सनहा दर्ज कराया है। धमकी कुणाल, प्रणव और रितेश सिंह के से धमकी मिल रही है, जो कि मैं कोर्ट में सनहा भी किया हूँ। क्या बोला गया? बोला है कि आप शिकायत उठा लीजिए, नहीं तो मार देंगे। ये तो ऑफिस और सीटीएस मिली हुई है, जिसमें ऑफिस से प्रणव कुमार और कुणाल और तिवारी मिला हुआ है।
वहीं जांच के लिए पहुंचे डिप्टी डायरेक्टर मनोज अम्बष्ट ने साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की बात कही। साक्ष्य के आधार पर जो होगा वही होगी, उसी पर कार्रवाई होगी। जांच का आदेश है प्रधान सचिव का, अभी जांच तो शुरू हुआ। भागलपुर में 3 साल पहले सरकारी राशियों के अवैध हस्तांतरण को लेकर सृजन घोटाला मामले का खुलासा हुआ था और जिसकी जांच जो है सीबीआई के द्वारा की भी जा रही है, लेकिन सीबीआई अभी तक इस जांच को लेकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। लेकिन इसी बीच खनन विभाग में जिस तरह से एक नया घोटाला सामने आया है वह बहुत बड़ा सवाल खड़ा है कि किस तरह से खनन विभाग के अधिकारी कर्मचारी के साथ साथ बिचौलियों का गठजोड़ रहा है। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज 18 भागलपुर। और अगली बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां एक युवक की हत्या के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा है। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के आईसीआर ग्राम की है, जहां पर NH 28 के पास एक 20 साल के युवक को बोरे में बंद करके फेंक दिया गया, जिसके शव की बरामदगी की गई। मृतक का नाम सूरज है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज चुकी है। सूरज के पिता रिटायर्ड नौसैनिक हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुट गई है। तो युवक की हत्या के बाद जमकर बवाल काटा गया। मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें, जहां पर बोरे में बंद युवक के शव को बरामद किया गया। हालांकि पुलिस बाद में पहुंची और मौके पर पहुंचकर आश्वासन देकर इस हंगामे को शांत कराया। और अब देख लेते हैं चुनावी हलचल के बीच